कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे तच्छन्योरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तद्विपदे समचतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिमान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्गिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायण महानदी।
अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वयपारगम श्रीरामकृष्णांग्रिसद्भक्तं विश्वगार्यं गुरुं भजे। विश्वगार्यदयापात्रे रहस्यत्रयसारगे हरिं सुदर्शनं नव। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम भद्र भगवान के श्रीमद् रामायण कथा प्रसंग के जय। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ पुरुष भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमन नारायण हैं, जिनका श्वास ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये चारों सनातन धर्मावलंबियों का मान्य ग्रंथ है, जो चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त कराने में स्वतः प्रमाण है। तदनुसार स्मृति इतिहास पुराण रामायण इत्यादि भी वेदोपब्रह्मण होने के कारण, वेदार्थ होने के कारण वेदवत प्रमाण के रूप में अंगीकार कर हम चतुर्विध पुरुषार्थ को अनादिकाल से अब तक प्राप्त करते चले आ रहे हैं। चातुर्मास्य व्रत व्यास महर्षियों की तपस्या से परम पवित्र धरा गोह में श्रीमद् रामायणी कथा नित्य ही कुछ क्षण हम सब श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं। विगत प्रसंग से आगे भगवान श्री रामभद्र दंडकारण्य में अनेक ऋषि महर्षियों को दर्शन देते हुए, महर्षियों के ऊपर करुणा करते हुए, उनके स्थानों में आश्रमों में निवास करते हुए अग्रसर होते चले जा रहे हैं। मुनिवर अगस्त्य के चरित्र का वर्णन करते हुए श्री रामभद्र लखन को सुनाते हुए कि हे लखन, अगस्त्य जो इधर दंडकारण्य में निवास करते, ये कोई सामान्य मुनि नहीं, जिनका दर्शन करने के लिए मलात्मा विमलात्मा महात्मा तो आते ही हैं। बड़े बड़े देव गंधर्व भी इनके चरणों में बैठकर के कर्तव्य का शिक्षण प्राप्त करते हैं। जिन्होंने कभी ऋषि महर्षियों को अत्यंत पीड़ा प्रदान करने वाले आतापी और बातापी, जो बड़े ही विद्वान हैं, संस्कृत के वेदों के उपनिषदों के विद्वान, सामान्य नहीं, लेकिन बड़े दुष्ट हैं। मत सोचना कि विद्वान होने से दुष्टता चली जाती। रावण भी विद्वान था लेकिन दुष्ट था। दुष्ट होने के लिए कोई आश्रम और जाति का बंधन नहीं है। किसी भी आश्रम में और किसी भी जाति में दुष्ट उत्पन्न हो सकता है, चाहे वो अंग्रेजी पढ़ा हो चाहे संस्कृत पढ़ा, दुष्ट कहीं भी जन्म ले सकता है। इसलिए आतापी जो इल्वल और बातापी बड़े ये भयंकर संस्कृत भाषा के लच्छेदार वेद वेदांत का व्याख्यान करने वाले महर्षियों को बड़ी पीड़ा दिया करते थे, जिन्होंने अंत में ऋषि अगस्त के एक पेट में पचाए गए और एक आंखों से जला करके भस्म कर दिए गए। हे लखन, ये वही भूमि है चक्षुषा नलकल्पेन निर्दग्धो निधनंगतः। इस तरह वे दोनों मुनिशत्रु दुष्टात्मा राक्षस मारे गए, जो विंध्यगिरि के गुरु हैं। इसीलिए उनका नाम है अगस्त्य। अगम
विंध्याख्यम गिरिम त्यायति स्तंभनाति अतएव अगस्तः कथ्यते। पुनः श्री राम ने कहा, हे लखन, ऐसे महर्षि का दर्शन हम लोगों के बहुत बड़ा सौभाग्य का परिणाम है। जहाँ पर ऐसे मुनि की आराधना देवता, सिद्ध, गंधर्व, परमर्षि, राजर्षि, देवर्षि गण भी किया करते। साक्षात भगवान शिव जिनके चरणों में बैठकर के कथा सुनने में अपना सौभाग्य मानते हैं। एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। बहुत प्राचीन बात है। अत्र देवा सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः अगस्त्यं नियताहारा सततम पर्युपासते। ऐसे वैसे नहीं, ऋषि अगस्त की उपासना उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक, स्पेस साइंटिस्ट से लेकर के मतलब परग्रही अन्य ग्रहों पर निवास करने वाले, अन्य लोकों में निवास करने वाले भी जो थे, वे भी उनके चरणों में आकर के ज्ञान विज्ञान ग्रहण किया करते थे। ये अन्य ग्रहों पर ही निवास करने वाले देवता हैं, गंधर्व हैं, अप्सरा हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार का तात्पर्य बार बार उनका आना जाना लगा रहता था। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, कौन सी वो विज्ञान की विधि होगी जो कि अपने चुल्लू पर ही समुद्र को उठा करके गटक गए। चुल्लू में अद्भुत विज्ञान होगा कि जल समुद्र को अपने किस वैज्ञानिक विधि के द्वारा उन्होंने अपने चुल्लू में भर लिया संपूर्ण जल को, समुद्र के जल को, और गटक गए, पी गए। समस्त ब्रजिनो दधिम ग्रसन डंभ कुंभोद्भवम निवृत्तिमपि धर्ममत्यनघ तत्व विनिग्रह। ऐसे महर्षि अगस्त्य है जो कि साक्षात पाप रूप आतापी इल्वल बातापी, इन्हें भी गटक गए। समुद्र को भी तो गटक ही गए, इन्हें भी गटक गए, और एक बच गया, उसे जला के भस्म कर दिया। दिष्ट्या रामः चिरस्याद्य द्रष्टुम माम समुपागतः। हे लखन, देख, यही ऋषि अगस्त्य का वो दिव्य आश्रम है जहाँ पर ये निवास करते हैं। सीता के साथ रामभद्र आश्रम के द्वार पर लखन से कहा, लखन जाओ और जाकर के किसी शिष्य के माध्यम से मुनि अगस्त के पास सूचना दिलाओ। नियम है। इसी नियम के तहत जो कुलाचार्य है, आश्रमस्थ जो मुनि ऋषिगण है, किसी माध्यम से उनके पास शिष्यों के अनुचरों के माध्यम से सूचना प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर मानसकार का कथन है कि सुतीक्ष्ण ही वे इनके शिष्य हैं जिन्हें लखन ने कहा कि आप जाइए और उन्हें सूचना दीजिए, अब दर्शन करेंगे। और श्री लक्ष्मण ने उनके एक शिष्य को कहा
महर्षि वाल्मीकि में उनका नाम नहीं आया है। अगस्त जी के शिष्य के पास अपने आगमन की सूचना दी लखनलाल ने। इस प्रकार कथा महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है। शिष्य ने अगस्त जी को सूचित किया, मानसकार के अनुसार सुतीक्ष्ण है, महर्षि वाल्मीकि के अनुसार वे कोई भी हो सकते हैं। श्री रामभद्र भगवान की। सुनते ही महर्षि प्रसन्नता से फूले न समा रहे, अति प्रसन्न हो गए। सुनते उठ के खड़े हो गए और पूछा, किधर है? आज तो मेरा सौभाग्य मानो मूर्तिमान होकर के ही मुझे वर्ण करने चला आया है। सच मुझे देखने, मुझसे मिलने, मेरा दर्शन करने वास्तव में श्री रामभद्र ही आए? कहा कि हाँ हाँ गुरुदेव वही आए। मेरी आंखें देख रही है, राम से मिलने से पहले उस शिष्य को ही पकड़ करके छाती से लगा लिया गस्ते। राम जी आए, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण का अवतार हुआ। तू नहीं जानता वे कौन है, उन्हें तू सामान्य मनुष्य मत समझना। अखिल ब्रह्मांड नायक है, वेद वेदांत प्रतिपाद्य है। ये राम कोई सामान्य नहीं, आज मेरा सौभाग्य मूर्तिमान हो गया। सच वे मुझे दर्शन देने आए हैं। बाबा भाग दौड़ पड़े। बहुत दिनों से मेरे मन में अभिलाषा थी, काश क्या रामभद्र मुझे कभी दर्शन देंगे। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? अन्य शिष्यों को कहा जल्दी करो, अर्घ्य पाद्य धूप दीप नैवेद्य की व्यवस्था करो। खड़े क्या ताक रहे हो मुंह? कभी कभी गुरु लोग नाराज होते, क्या खड़े खड़े ताक रहे हो? ठीक यही ऋषि अगस्त्य उतावलापुर में अपने अनुचर उन समाश्रित शिष्यों से निवेदन करते, क्या खड़े खड़े देख रहे हो? शीघ्र ही ऐसे अतिथि का आतिथ्य के लिए तो सकल ब्रह्मांड की वो वस्तुएं फीकी, इन्हें तो केवल भाव चाहिए। अर्घ्य पाद्य धूप दीप के द्वारा इनका आतिथ्य किया जाए। तुम लोग अब तक घर आश्रम के भीतर क्यों नहीं लेकर के आए कि उन्हें द्वार पर खड़े कर रखे हो? अब बाबा भागते। तो आश्रम के द्वार पर ही शिष्यों के द्वारा इन्हें अर्घ्य प्रदान किया गया, पाद्य प्रदान किया गया। यही इदम अर्घ्यम, इसके द्वारा आप अपना हाथ धो ले। इदम पाद्यम, इसके द्वारा आप अपने श्री चरण को प्रक्षालित कर लें। और फिर आदर पूर्वक श्री राम सीता को आश्रम के भीतर लाया गया। दिष्ट्या रामः चिरस्याद्य द्रष्टुं मां समुपागतः मनसा कांक्षितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति। बहुत दिनों से मेरे मन में अभिलाषा थी, वे आज आ गए। गम्यतां सत्कृतो रामः सभार्यः सह लक्ष्मणः प्रविश्यतां समीपं मे किमशौ न प्रवेशितः। महर्षियों से शिष्यों से कहा, जाओ अर्घ्य पाद्य आचमन करा के लाओ। लाते क्यों नहीं हो? लेकिन रहा न गया बाबा से। बाबा भी निकल पड़े अपनी अग्निशाला से। जिस समय रामभद्र आए हैं उस समय अग्निशाला में बैठ करके दिव्य देवों के निमित्त अग्निशाला में आहुति प्रदान कर रहे थे। सब काम ही सुख सुगा सब छोड़ा और छोड़ कर निकल पड़े धर्मात्मा श्री राम श्री सीता और लक्ष्मण के साथ। मुनि के चरणों में
श्री रामभद्र ने पुनः बद्धांजलि होकर के विनम्र प्रणाम किया। अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थौ रामः कृतांजलिः सीतया सह वैदेह्या तदा रामः स लक्ष्मणः। श्री अगस्त जी ने गदगद होकर के श्री राम को हृदय से लगा लिया। पुनः स्वतः भी अपने हाथों से उनका आतिथ्य सत्कार किया, कुशल समाचार पूछा और कहा, विराजिए आस्यतामिति सुब्रवीत। महर्षि ने कहा, हे इक्ष्वाकुनंदन, तपस्वियों को चाहिए कि पहले अग्नि में आहुति दे, तत्पश्चात अर्घ्य देकर अतिथि का पूजन करे। अन्यथा उस तपस्वी को दुसाक्षी मिथ्या गवाह की तरह परलोक में अपने शरीर का मांस खाना पड़ता है। हे रामभद्र, दुसाक्षीव परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत्। बड़े धर्म की बात मुनिवर अगस्त ने कहा। मैं तो अग्निशाला में अग्नि की आहुति के लिए प्रस्तुत था। ज्यों ही आपकी सूचना प्राप्त हुई, प्रथम कर्तव्य है अतिथि न तिथिर्यस्य, और आप जैसा अतिथि यदि आश्रम के द्वार तक आ जाए तो उस अतिथि को प्रथम होम से भी प्रथम अर्घ्य इत्यादि प्रदान करके उसका पूजन करना, यह महत् धर्म है, परम भागवत धर्म है। अन्यथा उस तपस्वी को दुष्ट साक्षी के तरह अर्थात मिथ्या गवाह, आजकल लोग जो केसों में जो मिथ्या गवाही करते हैं, अभी नहीं सोचते कि मेरी क्या दशा होगी। मिथ्या गवाह की क्या गति है, उन्हें मरने के बाद अपना ही मांस खाना पड़ता है। परलोक में भी सुख नहीं मिलता, अपने ही मांस को खाना पड़ता है। दुसाक्षी व परे लोके, उसे दुसाक्षी कहते हैं, दुष्ट साक्षी, मिथ्या गवाह। ऐसा कह करके राम जी ने, नारायण मुनिवर अगस्त्य ने फल, मूल, पुष्प, अन्य विविध सामग्रियों से श्री राम का पुनः पुनः आतिथ्य सत्कार अपने हाथों से भी किया। निवेदन करते हुए, हे मुझ अगस्त को मानव प्रदान करने वाले हे रामभद्र, हे मानद, आप यह ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त, विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित स्वर्ण हीरक जटित धनुष, इंद्र के द्वारा दिए हुए अक्षय बाण वाले 2 तरकस, उत्तम और अमोघ बाण एवं खड्ग विजय नाम वाला आप स्वीकार करें, इसे मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। राम जी ने स्वीकार किया। तद्धनु तौ चतुणी च सरम खड्गम च मानद, जयाय प्रतिगृहिणी स्व वज्रम वज्रधरो यथा। क्या क्या दिया? ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त और विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित, मुनिवर ने वर्णन किया, यह स्वर्ण हीरक जटित धनुष है। इंद्र के द्वारा दिए हुए अक्षय बाण वाला ये 2 तरकस है, तुणीर, जिसमें कितना भी बाण निकालिए कभी बाण समाप्त नहीं होने वाला। अक्षय तुणीर उसका नाम है, तरकस लोक भाषा में। और जिसमें कि
कभी भी बाण समाप्त न हो, चाहे जितना निकाल निकाल करके चलाया जाए। इतना ही नहीं, बहुत से इसमें ऐसे बाण हैं जो कि चलाने के बाद पुनः कार्य लक्ष्य वेदन करके स्वतः लौट करके पुनः तर्कस में आ जाने वाले हैं। ऐसे 2 तर्कस में आपको 2 तुणीर दे रहा हूं, बाणों को रखने वाला। इसमें अमोघ बाण है। कुछ क्या, प्रायः इस तुणीर में रहने वाले सभी बाण चलाए जाने के बाद लक्ष्य भेदन करे और लौट करके आ जाए। बिना लक्ष्य भेदन किए ये लौटने वाले नहीं हैं, अमोघ है। जिस संकल्प से इन बाणों को आप चलाएंगे वे अवश्य कार्य करके ही लौटेंगे। और विजय नामक आपको एक खड्ग भी, तलवार भी मैं भेंट कर रहा हूं, इसे आप स्वीकार करें। जयाय प्रतिगृहिणी स्वा, निश्चय ही आपको जय की प्राप्ति होगी। वज्रम वज्रधरो यथा, जिस तरह वज्रपाणी इंद्र अपने वज्र के द्वारा विजय ही प्राप्त करते हैं, उसी तरह इन शस्त्रों के द्वारा आप विजय प्राप्त करेंगे। पुनः श्री रामभद्र ने मुनिवर अगस्त से कहा कि कुछ दिन मैं इधर ही अब निवास करना चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार मुनिवर अगस्त से रामभद्र ने पूछा है कि मेरे निवास करने योग्य आप स्थान बतावें। मुनिवर ने कहा, हे वीर चक्र चूड़ामणे, यद्यपि आपकी इच्छा मेरे पास रहने की थी, परंतु यहाँ मेरे भय से कोई राक्षस आता ही नहीं है। मेरा इतना भय है, मेरे पास कोई राक्षस आएगा नहीं। आतापी बातापी की कथा तो आप सुने ही होंगे मुनियों के द्वारा मार्ग में। कहा हाँ, मुझे पता है। इल्वल को पचा गए और बातापी को जला करके भस्म कर दिया। इसलिए हे रघुनंदन, यहाँ रहेंगे तो आपका अवतार कार्य पूरा नहीं होगा। यहाँ कोई राक्षस मेरे भय के कारण आता ही नहीं है। अब भला बताओ, कोई स्पेस विज्ञानी मिसाइल मैन के आसपास में कोई राक्षस रहेगा? कोई दुष्ट रहेगा? मिसाइल मैन बैठा है, एक तिनका भी उठा करके चला दे, वो लक्ष्य भेदन कर दे, वो मिसाइल मैन है। वो तिनका के भी परमाणुओं को संयोजन करने जानता है, उसमें भी ऊर्जा का संचार करने जानता है। छोटे से परमाणु को किस तरह, तिनका को भी कैसे मैं एटम बम बना दूं, जिसके पास ये विधि है। वहाँ कोई दुष्ट उसके आंखों में आंखों मिला करके सामने भी आ सकता है कि यहाँ कोई राक्षस नहीं आएंगे, और आपका अवतार कार्य यूं ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए हे रघुनंदन, मुझे पता है कि आप मेरे निकट रहने की आकांक्षा से ही आप इधर आए हैं, लेकिन आपका संकल्प अधूरा रह जाएगा। अतः आप यहाँ से कुछ दूर पर नदी गोदावरी के तट पर पंचवटी नामक बड़ा ही सुंदर रम्य स्थल है, जहाँ बट वृक्ष भी है। पंचवटी बट वृक्ष है, स्वत्थ वृक्ष है, आंवला धात्री वृक्ष है और बिल्व वृक्ष है। ऐसे वृक्षों का समूह, और अशोक वृक्ष भी है। ये 5 वृक्ष जहाँ निवास करते हैं नियत स्थल पर, उसे पंचवटी कहते हैं। 5 हो गया ना, धात्री, आंवला, बिल्व, पीपल, बर और अशोक। अशोक का स्थान आग्नेय कोण में है। उत्तर में बिल्व वृक्ष हो, पश्चिम में बट वृक्ष हो, पूर्व में पीपल वृक्ष हो और दक्षिण में आंवला, और अग्निकोण में अशोक
वृक्ष हो, सब एक दूसरे से केंद्र से समान दूरी पर वृत्ताकार पथ में लगाए गए हों, उसे पंचवटी कहते हैं। चूंकि वट इन सभी वृक्षों में विशाल और दीर्घजीवी है, इसीलिए इन पांचों के होते हुए भी इसका नाम पंचवटी पड़ा। वट के नाम पर ही इसकी प्रसिद्धि हुई। श्री रामभद्र भगवान के। हे रामभद्र, वहाँ की वनस्थली अत्यंत सुरम्य है। आपका मन मिथिलेश नंदिनी के साथ विशेष रूप से लगेगा। अतस्य त्वामहं ब्रूमि गच्छ पंचवटीमिति, सही रम्यो वनुद्देशो मैथिली यत्र रंस्यते। आपका तो मन लगेगा ही, सर्वाधिक मिथिलेश नंदिनी का मन वहाँ विशेष रूप से रमण करेगा। हे रघुनंदन, और आपकी आवश्यकता भी, जरूरत भी पंचवटी क्षेत्र में ही है। वहीं पर आपके अवतार का कार्य पुनः पूरा होने की ओर अग्रसर होगा। अतः आप पंचवटी पधारें। दोनों भाई महर्षि के द्वारा उपदिष्ट एवं निर्दिष्ट मार्ग से अत्यंत समाहित होकर के पंचवटी की ओर सावधान होकर के चले हैं। क्या पता मुनि से ज्यों ज्यों दूरी बढ़ेगी त्यों त्यों इन राक्षसों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी। क्या पता किस मार्ग से कौन सा राक्षस का आक्रमण हो जाए। इसलिए यथोपदिष्टेन पथा महर्षिणा प्रजग्मतुः पंचवटीम समाहित। पंचवटी जाते समय मार्ग में श्री रघुनंदन एक विशालकाय और भीम पराक्रम गृध्र पर इनकी दृष्टि पड़ती है। गृद्धराज मिलते हैं। गृद्धराज कौन है? कहा ये कोई और नहीं है, ये है जटायु जी महाराज। जटायु और संपाति दो भाई, उसमें ये जटायु जी महाराज हैं। भीम पराक्रमी हैं, बड़े पराक्रमी हैं। श्री राम जी ने उनसे पूछा, को भवान, आप कौन है महाशय? बड़े विशाल शरीर वाले। को भगवान कौन है आप? आपका परिचय क्या है? उत्तर में गृद्धराज ने कहा, बड़ी ही मधुर वाणी राम जी ने पूछा है। तो इन्होंने कहा, बहुत दिनों के बाद ऐसी मधुर वाणी सुनने को मुझे प्राप्त हो रही है। ऐसी वाणी तो हमारे मित्र चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ बोला करते थे। आप कौन हो महाराज, महाशय, आप कौन हो? ऐसी मधुर वाणी तो मेरे मित्र बोला करते थे, और इस वाणी में बड़ी साम्यता है। मुझे कृपा करके कहें महाशय, आप कौन है? श्री रामभद्र ने अपना परिचय दिया कि मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूं। गृद्धराज ने कहा, वत्स बेटा, बेटा कह करके संबोधन किए हैं। तुम अपने पिता का मुझे दृढ़ मित्र समझो, तनिक डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम यहाँ निवास प्रवास करने के लिए आए हो, मेरे आसपास ही निवास करो। हर प्रकार से मैं मिथिलेश नंदिनी की रक्षा करते हुए, अपनी दृष्टि पथ पर रखते हुए इनका ध्यान रखूंगा। मुझे अपने पिता का मित्र समझो, मानो। इतना वाक्य ही राम जी को प्रसन्न कर दिया। और ठाकुर जी ने भी गृद्धराज को अपने मधुर वाणी से प्रसन्न ही नहीं किया, बल्कि पिता के तरह राम जी ने गृद्धराज का आदर किया। गृद्धराज भी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा मित्र जैसा था उससे भी तुम अधिक विनम्र हो।
राम जी की भी आंखें भर आई कि ऐसे ऐसे अपने पिता की महिमा प्रकट हो रही है कि मेरे पिताश्री इन पक्षियों से भी मित्रता रखते थे, धन्य है। ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीडयन्निव उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः। इस प्रकार दोनों के मध्य संवाद बड़े ही स्नेहिल और अत्यंत प्रेमास्पद के तरह, समर्पित के तरह, सेव्य सेवक के तरह, आदरणीय सेव्य सेवक से भी बढ़कर के श्री रामभद्र ने आदरणीय पूज्य पिता के तरह गृद्धराज का सम्मान किया, मान दिया। समझ गए श्री रामभद्र कि अब जब हमारे पिता के मित्र हैं तो मेरे लिए ये पिता की तरह ही पूज्य है, आदरणीय है। इनका आदर करने के लिए पितृवत्सल श्री राम जी को और कुछ पूछने की अथवा सुनने की अब जरूरत इन्हें स्वतः न प्रतीत हुई। सतम पितृसखम मत्वा पूजयामास राघवा। जब मेरे पिता के मित्र हैं तब भला क्या अधिक प्रश्न करना है, कौन है, क्या है, कैसे है, किधर है। मित्र हैं तो समय पर बात पता चल ही जाएगी। इसलिए बहुत अब परिचय प्राप्त करने की आकांक्षा न करते हुए श्री राघव ने पिता के समान इनका प्रेम पूर्ण हृदय से आदर किया है। उसके बाद जटायु जी बड़े पारखी हैं, समझ गए कि श्री राम मेरा और विस्तार से परिचय प्राप्त करना चाह रहा है, इसलिए क्यों नहीं बिन पूछे ही अपना कुछ और विस्तार से मैं परिचय सुना दूं। अतः गृद्धराज जटायु ने अपना परिचय थोड़ा और विस्तार से देने का मन बनाया। कहा, हे रघुनंदन, हे रघुनाथ, हे वत्स, मैं विनतानंदन गरुड़ के अनुज अरुण का पुत्र हूं। विनतानंदन गरुड़ के अनुज छोटे भाई अरुण का मैं पुत्र हूं। मेरा नाम जटायु है। हे वत्स, यदि आप चाहें तो मैं आपकी हर प्रकार से सहायता कर सकता हूं। इस वन में मृग और राक्षस बहुत तेरे रहते हैं, वे आते जाते रहते हैं। यदि कभी आप लक्ष्मण के सहित कहीं चले जाएंगे तो उस समय आपको पुत्री सीता की रक्षा की चिंता नहीं करनी होगी। मैं हूं ना, मैं करूंगा। इसलिए यद्यपि चारों तरफ राक्षस भ्रमण करते रहते, फिर भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत न होगी। यदि आप इधर उधर चले भी जाएंगे तो मैं पुत्री की तरह जनकनंदिनी जानकी सीता की रक्षा करूंगा। इदम दुर्गम ही कांतारम मृगराक्षस सेवितम। गृद्धराज ने अच्छी तरह अपना परिचय दिया, संक्षिप्त और इस स्थल के विषय में भी स्पष्ट कहा। मृगराक्षस सेवितम सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते स लक्ष्मण। कदाचित कभी इधर उधर वनों में जल फल इत्यादि के लिए निकल जाओगे, आहार इत्यादि के लिए, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गृद्धराज जटायु कोई सामान्य पक्षी नहीं है, त्रिकालज्ञ भी है, तीनों कालों की बात जानने वाले हैं। उन्हें पता है कि ये इधर उधर जाएंगे, निश्चय ही जाएंगे। लखन को जाना पड़ेगा, इन्हें भी जाना पड़ेगा कंदमूल फल इत्यादि के अन्वेषण में। उस समय इसके द्वारा जटायु जी की त्रिकालज्ञता सूचित होती है। बंधुओं,
सीताम च तात रक्षिष्ये, जब आप इधर उधर जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूंगा। इन वाक्यों के द्वारा इनकी त्रिकालज्ञता का बोध हो जाता है। बंधुओं, जिन्होंने आज अपने आराध्य श्री राम जी से मिलने की प्रथम बेला में जो प्रतिज्ञा की, ऐसे गृद्धराज जटायु उसका निर्वाह अपने प्राण तक दे करके किया है। प्राणार्पण करके भी करना अपना सौभाग्य माना है। श्री जटायु जी ने जो कहा, सीताम च तात रक्षिष्ये, हे तात हे वत्स, मैं सीता की रक्षा करूंगा, ये प्रतिज्ञा है। सामान्य वाक्यों में कही गई ये बात गृद्धराज जटायु की प्रतिज्ञा। इस प्रतिज्ञा के लिए ही इन्होंने आज के बाद का जो भी जीवन शेष है इसी प्रतिज्ञा की रक्षा में गृद्धराज जटायु ने बिताया है। इसी के लिए जिए और इसी के लिए मरे, जिसका परिणाम अंत में श्री राघव का गोद प्राप्त होता है। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाया, अधम जटायु के पंखों पर यशवन धार बहाया। अधम जटायु के पंखों पर असुवन धार चलाई रे। नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। वृद्ध पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। ऐसे गृद्धराज जटायु को सौभाग्य मिला, राघव गीध गोद कर लेनो, राघव गीध गोद कर लेनो, जिन्हें रघुनंदन का गोद अंतिम समय में प्राप्त होता है। श्री रामभद्र इनकी प्रतिज्ञा को सुन करके राम जी ने केवल शब्दों से ही सम्मान नहीं किया, सीताम च तात रक्षिष्ये, रक्षा करूंगा। इसलिए श्री रामभद्र जी ने गृद्धराज जटायु को आदर तो किया है, कंठ से लगा करके, छाती से लगा करके गृद्धराज जटायु का सम्मान किया। पुत्र की तरह उनके सामने नतमस्तक भी हुए। नतमस्तक होकर के पिता की मित्रता की कथा सुनाने के लिए भी जरा सा निवेदन किया। श्री जटायु ने अपनी और दशरथ की मित्रता की कथा भी थोड़े में सुनाते हैं। वे कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है, राम, मैं यहाँ पर 60,000 वर्षों से रहता, एक दो दिन से नहीं। पक्षियों का सम्राट हूं, तुम्हारे पिता की और मेरी अवस्था एक है। हम तुम्हारे पिता के मित्र हैं। एक बार सुनो, बताऊं। महाराज श्री दशरथ आकाश में युद्ध कर रहे थे, वहां से आहत होकर के गिर पड़े। जब वे आकाश से अपने विमान से गिर रहे थे, उस समय झट गिरते हुए अपने मित्र दशरथ को जब मैंने देखा, रहा न गया, मैं बगल में ही थी। दौड़ा और दौड़ करके आकाश में ही उन्हें अपने पीठ पर धारण कर लिया, उन्हें धरती पर गिरने नहीं दिया। मैंने बीच में ही अपने पंखों पर रोक लिया, पीठ पर बिठा लिया और उन्हें पृथ्वी पर लाया। यहाँ पर उनकी औषधि की सेवा की और मेरी सेवा से वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। जब वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए
तो उन्होंने साक्षी देकर, अग्नि को साक्षी देकर के मुझसे उन्होंने मित्रता की, मुझे अपना मित्र बनाया। मुझे मांसाहारी अधम पक्षी को तुम्हारे कृपालु पिता ने अपने सखा का स्थान दिया। अग्नि को साक्षी मान करके ऐसा कह करके गिरधराज जटायु के आंखों में अश्रु की धारा बह चली है। धन्य है तुम्हारे पिता, मुझ अधम मांसाहारी पक्षी तो बहुत से, लेकिन मुझ मांसाहारी को उन्होंने सखा का स्थान प्रदान किया, जिनके लिए इंद्र में, इंद्रलोक में इंद्र भी अपने आधे सिंहासन को खाली कर दिया करते थे। ऐसे तुम्हारे पिता की महिमा, कोई सामान्य तुम्हारे पिता नहीं थे। स्वर्ग का, इंद्र का सिंहासन भी तुम्हारे पिता के लिए, आदरणीय पिता के लिए खाली हो जाया करता था। बार बार देवता और असुरों के संग्राम में देवताओं को वे सहायता किया करते थे। ऐसे तुम्हारे पिता ने मुझ अधम मांसाहारी गृद्ध को सखा का स्थान प्रदान किया। लेकिन सच कहूं हे राम, मैं इतना मंदभाग्य हूं कि उसके बाद अपने मित्र का दर्शन नहीं कर सका। शास्त्रों में कहा गया है, गृद्ध यदि किसी के घर के ऊपर बैठ जाए तो अपशकुन होता है। कहीं हमारे मित्र का कहीं कोई अपशकुन न हो जाए। मैं चाहता तो पलक झपकते अवध चला जाता, लेकिन कहीं वे मैत्री में मेरा आदर सत्कार करने के लिए दौड़े और कहीं उनका कोई अपशकुन न हो जाए। इसलिए तब से आज तक मैं कभी मिलने के लिए उनसे नहीं गया। उनके किसी काम आगे नहीं आ सका। हे वत्स, हे मेरे लाल, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जब से तुम चित्रकूट आए हो तब से मुझे सूचना मिल रही थी। तब से मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि काश मित्र का दर्शन। उसके बाद तो मुझे नहीं हुआ और मैं ये सोच करके कभी नहीं गया, तो कहीं इसलिए नहीं गया कि कहीं अपशकुन न हो जाए। अपने मित्र के राज्य की राजधानी में यदि जाऊं तो कहीं उनका अपशकुन न हो, इसलिए आज तक मैं नहीं गया। जब से तुम दंडकारण्य की ओर चले हो तब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आज मैं तुम्हारा दर्शन कर रहा हूं। हे मेरे वात्सल्य भाजन, पुत्रवत स्नेह भाजन, मैं तुम्हारे सामने अचानक नहीं आ सकता था, लेकिन जब तुम स्वतः इधर आ गए, क्योंकि अचानक गृद्धों का मडराना भी अपशकुन माना गया है। मैं चाहता तो चित्रकूट में भी आकर के तुम्हारा दर्शन उतर करके मडराते हुए आकर के दर्शन कर सकता था, लेकिन गृद्धों का सामने मडराना भी, आकाश से गोल गोल चक्कर खाके उतरना भी सामने अपशकुन माना जाता है। इस अपशकुन के भय से तुम्हारे हित के लिए कभी मैं तुम्हारे सामने इस तरह मडराता हुआ, नाचता हुआ दर्शन करने के लिए नहीं आया। यही सोच करके कि कहीं कोई मुझ अभागे अशुभ पक्षी के आने से तुम्हारा कहीं अमंगल न हो जाए। तुम्हारे मिलने की कामना को मन में सजोए हुए तुम्हारे पास कभी नहीं आया, इसीलिए नहीं आया। बहुत दूर से ही तुम्हें देख रहा हूं, ऊंची ऊंची उड़ान लगा लगा करके मैं तुम्हारा दूर से ही तुझे मैं देख रहा था। बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब मेरी प्रतीक्षा सफल हुई। अब स्वतः ही आप आ गए हो। हे मेरे मित्र पुत्र, आज तुम्हें देख करके मैं जीवन धारण
करने का फल प्राप्त कर लिया, निहाल हो गया। आज मेरा जीवन सफल हो गया। अद्य में सफलम जन्म, अद्य में पावितम कुलम। हे रघुनंदन, अब मैं अपने जीवन में तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। इतना कहते कहते श्री जटायु का कंठ आर्द्र हो गया, गदगद कंठ हो गए। इस कथा को भी सुन करके श्री राम जी बड़े भावुक हो गए। बार बार कहने लगे, हे तात फिर कहिए, कुछ और सुनाइए। मैत्री संबंधी कुछ एक और घटनाओं को आप कहें। इस प्रकार पितृवत्सल श्री रामभद्र ने अनेक तरह से बार बार एक ही बात को पूछ पूछ करके बड़े भावुक हो रहे हैं। जटायु संत प्रतिपूज्य राघव, मुदा परिस्वजसन्नतो भव। पितुर्हि शुश्राव सखित्वमात्मवान्, जटायुषा संकथितम पुनः पुनः। एक ही बात को बार बार। तो तात, जब पिताश्री जमीन पर गिरने लगे तो आपने कैसे 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 कहाँ थे उस समय, किधर थे, कैसे आपने देख लिया उस युद्ध में? क्या आप शामिल नहीं हुए थे? कहा नहीं। तो बार बार अनेक भंगिमाओं से एक ही कथा को, राम जी तो पिताजी के साथ किसका युद्ध चल रहा था, सब वर्णन किया एक ही बात को बार बार। तो जब वे नीचे की ओर गिर रहे थे तो आप कहाँ थे? किसी पेड़ पर थे या किसी और किसी कार्य में थे? सोए थे कि जगे थे कि देख रहे थे, क्या कर रहे थे? हे राघव, मैं दूर से ही इसी प्रतीक्षा में था कि कदाचित यहीं कुछ हुआ, तब मैं उनकी सहायता के लिए जाऊंगा। क्योंकि देख, तुम्हारे पिता कोई सामान्य नहीं थे, हम महारथी, कहना तो कम है, वे अतिरथी थे। देवता भी युद्ध में उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे, ऐसे तुम्हारे पिता थे। तो भला मैं अधम जटायु, भला क्यों सहायता के लिए उनके पीछे जाकर के उनके बल पराक्रम को कम आंकूं? तो मैं दूर से ही देखता था कि कदाचित यदि जरूरत पड़े तो बिना बुलाए मैं दौड़ पड़ूंगा, और हुआ भी वैसा ही। अचानक वे गिरने लगे तो मैं दौड़ पड़ा, दौड़ते ही पंखों पर ले लिया, बड़े हौले से उतारा, विविध प्रकार की औषधियों का संचय किया और संचय करके उनके घाव को भरने तक उनकी भरपूर सेवा की। उतने दिनों तक हे राघव मैं खाना पीना सब छोड़ दिया था, दिन रात उन्हीं के पास पंख फैलाए, कहीं मेरे मित्र को सर्दी न लग जाए, गर्मी न लग जाए। अपने पंखों से जैसे गृध्री अपने छोटे से अंडे की सेवा करती है, उसी तरह चूजे की जिस तरह सेवा करती है, उसी तरह मैंने उनकी कंद मूल फल इत्यादि के द्वारा उनकी मैंने सेवा की। और जब वे स्वस्थ हुए, इस तरह रघुनंदन बार बार पूछते, बार बार विविध भंगिमाओं से कि तात ये सब औषधियाँ आपको कैसे कैसे मिल जाती? कहा ये सब मेरे पिता का प्रभाव है, उन सब का मुझे पहचान है, मुझे सब पता है। उन औषधियों का मैं सब संचय करके लाता और उन्हें खिलाता, लगाता, सेवा करता, आदि आदि। पितुर ही सुश्राव, इसलिए श्राव नहीं बल्कि सुश्राव, अच्छी तरह सुनाया। ये दो विशेषण, ये बात संकथितम पुनः पुनः, कथितम न बल्कि संकथितम, सम्यक प्रकार ने जो भी भंगिमाएं, जो भी कथानक कभी छूट जाए तो फिर उसे पूछते किसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ। जटायुषा संकथितम पुनः पुनः, इसलिए जटायु भी राम जी के द्वारा बार बार पूछे जाते और बार बार किसी न किसी अन्य भंगिमा से उस कथा को सुनाते। संकथितं का विलक्षण यह भाव, जब जब पूछते तब तब कहते, एक ही बात को एक ही समय में बार बार पूछा, लेकिन तनिक भी झुझलाए नहीं, बार बार सुनाया।
उन्हें पता है कि रामभद्र बड़े प्रेम से मेरे प्रति प्रेम के कारण ये बार बार पूछ रहे हैं, मुझसे प्रीति हो गई, अपने पिता का मित्र समझ करके इन्हें हमारे प्रति प्रीति जग गई है, उसी के कारण ये मेरे कर्कश स्वर में भी माधुर्य का अनुभव करते हुए श्रवण कर रहे हैं। श्री जटायु ने अपने मित्र की कथा को बार बार सुनाते और जब जब सुनाते तो उनका गला अवरुद्ध हो जाता, रो रो करके अस्खलिताक्षरों में बार बार सुनाया। इसलिए मुनिवर वाल्मीकि का यह शब्द संकथितम पुनः पुनः, कथा संकथन, कथा भी संकथा तब हो जाती है जब प्रत्येक भावों को उन्हीं भावों से ओतप्रोत होकर के जब कहने वाला सुनावे। करुण रस है तो करुणा से, शांत रस है तो शांति के साथ, वियोग रस है तो वियोग की अनुभूति करते अनुभव करते हुए, संयोग है तो संयोग की अनुभूति करते हुए, प्रत्येक अनुभवों से ओतप्रोत होकर के जब कहने वाला कहे तो उस कथा को कथा नहीं बल्कि संकथा कहते हैं। अतः महर्षि ने संकथितम पुनः पुनः, प्रत्येक भावों से युक्त होकर के, गदगदाक्षर होकर के, जब रोष का भाव आवे तो रोष में उन भंगिमाओं को सुनाते कि युद्ध को जो मैं देखा मेरी पंख फड़फड़ाने लगे थे, समय रोष करके कह रहे हैं। इधर मेरे मित्र युद्ध कर रहे थे और मैं भी रोष में भरा था कि यही कहीं कुछ हुआ तो मैं भी दौड़ पड़ूंगा, लेकिन ऐसा अवसर नहीं आया। आदि आदि मतलब कथा के प्रत्येक रस को उन्हीं रसों से ओतप्रोत होकर के कहने का नाम ही है संकथितः संकथा। संकथितम पुनः पुनः मुहुर्मुहुः कथितः, बार बार कहना पड़ा। किंवा इसलिए श्री राम जी ने बार बार आग्रह करके कथा सुनी। इसके पीछे और भी हेतु है कि यदि कहीं एक माने भावांतर है कि राक्षस बड़े मायावी होते हैं। मुनिवर अगस्त्य ने कहा है कि बड़े राक्षस, मायावी राक्षस जहाँ तहाँ भ्रमण करते रहते, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता की मित्रता का झांसा दे करके ये कोई मायावी राक्षस रोग आकर के बना करके कथा सुना रहा हो और मैं इसकी कथाओं के जाल में उलझ करके समर्पित हो जाऊं और ये चट्ट कर जाए। मंसारी तो है, इसलिए राम जी पहचानने के लिए बार बार पूछ रहे हैं, वही भाव से पूछ रहे हैं, अनेक बार पूछ रहे हैं। संकथितम पुनः पुनः, कि जरा देखो कि एक ही कथा को जो व्यक्ति बार बार कहे ना, और यदि उसमें सत्यता न हो तो शब्द बदल जाएंगे और भी बहुत सी बातें बदल जाएंगी। बहुत सी बातें बदल करके बार बार उसी को पूछा जाए, कहा जाए और सत्य का लेश न हो तो निश्चय ही वो कथा के द्वारा पहचान में आ जाएगा कि ये राक्षस मायावी राक्षस है कि वास्तव में हमारे पिता का सच्चा प्रेमी मित्र है। यह भी कुछ एक संतों ने निवेदन किया, संकथितम पुनः पुनः का यह भी भाव है। मायावी राक्षस कहीं गृध्र के रूप में ये माया करके तो नहीं आ गया और पिता का मित्र का झांसा दे करके मुझे अपने जाल में उलझाना तो नहीं चाहता। अस्तु, यदि ऐसा कहूं, यदि ऐसा भाव कहूं तो राम जी को सीधे नीरे पूर्ण मानव स्वीकार करना पड़ेगा। और राम जी भी चाहते हैं कि लोग मुझे मनुष्य मान करके ही मेरे साथ व्यवहार करें, मेरा अवतार शीघ्र ही सबके सामने प्रकट न हो। यदि राक्षसों के सामने मेरा अवतार प्रकट हो जाए तो ये राक्षसों का उद्धार न हो सकेगा, धर्म की रक्षा न हो सकेगी। ये राक्षस मुझे अच्छी तरह जाने कि मैं दशरथ नामक राजा का बेटा राम हूँ, मनुष्य राम हूँ। मनुष्य देहि नाम चेष्टा
मनुष्य देहधारियों की चेष्टा करने वाला पूर्ण रूप से यह राक्षस मुझे मनुष्य ही माने। कदाचित यदि राक्षसीय होगा तब भी मैं कुछ इस तरह की प्रश्नोत्तरी करूं कि ये मायावी राक्षस भी होगा तो मुझे मान ले कि ये मनुष्य है। मनुष्य देही नाम चेष्टा इत्येवम् अनुवर्तते लीला जगत्पते सर्वं छंदतः संप्रवर्तते। लीला जगतपति भगवान श्री रामभद्र वेदानुसारी लीलाओं को प्रकट करने वाले, पूर्ण रूप से मनुष्य मान करके निश्चय ही यदि ये कुछ और होगा तो अनेक भंगिमाओं में कथा सुनाने से समझ में आ जाएगा, एक मनुष्य जैसे किसी चीज को समझ सके। अंतर्यामी परमात्मा के दृष्टि से तो जान ही रहे कि ये कौन है, लेकिन कथानक में सामान्य व्यक्ति भी, एक मनुष्य भी कहीं ऐसे स्थल पर जाए और कोई इस तरह कहे कि मैं फला हूँ ढिका हूँ, तो सहसा उस पर विश्वास न करे, बार बार पूछे, जाने, समझे, मैं आपका फला हूँ, ऐसा वर्णन करे। तो बिना अच्छी तरह अनेक भंगिमाओं के द्वारा, अनेक भावों के द्वारा उसे जान करके, पूछ करके, समझ करके जब तक पूर्ण रूप से विश्वास न हो जाए तब तक उससे बार बार पूछे। क्यों जी चिंतारण जी, अभी वहाँ एक नहीं आए थे महात्मा के वेश में, तो देखा ना, पूछते पूछते महात्मा के वेश में आए थे, पूछते 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 कई बार उससे मैंने पूछा और पूछ करके अंततः यथार्थ का पता लगा ही लिया। और पता लगते ही क्या किया राघव, सवेरे होने से पहले ही 9-2-11 हो गए कि अब तो भेद खुल गया, अब न रह सकेंगे, भाग चले। और ये सब परेशान थे हमारे साथ रहने वाले कि स्वामी जी इस आदमी से बार बार क्यों एक ही बात पूछ रहे, एक ही बात हम बार बार पूछे, अब बार बार छिपावे, अब बार बार पूछे। और अंततः पूछते पूछते प्रकट हो ही गया। और प्रकट होने के बाद अगले दिन का प्रातः काल का सूर्य न देख सका, रात सूर्योदय से पहले ही 9-2-11 श्री रामभद्र भगवान की। तो ये मत सोचना रावण भी साधु के वेश में ही गया था जनक नंदिनी जानकी का अपहरण करने के लिए। इसलिए साधुओं का वेश बड़ा ही पवित्र वेश है। इस वेश में अच्छा महानता भी है, इस वेश की सबसे गौरव भी है साधुओं का वेश। ये गौरवशाली वेश है कि अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, अशिष्टाचारी दुनिया का सारा दुष्कर्म कुकर्म करके और इस वेश के प्रति भारतीय मनीषा सदा से आदर व्यक्त करती रही है। ये छिपने का सबसे सुंदर, गौरवशाली, महिमाशाली वेश है। इसी वेश में सब लोग छिपते हैं। रावण जैसा दुर्दांत राक्षस इसी वेश में छिपता है। यही एक ऐसा वेश है। यतिम त्रिदंडिनम भूत्वा, इसी वाल्मीकि में आगे वर्णन करेंगे। यतिम त्रिदंडिनम भूत्वा, रावण कोई सामान्य यति के रूप में नहीं गया था, यति के रूप में गया था, गैरिक वस्त्र धारण करके गया था जनक नंदिनी जानकी का अपहरण करने के लिए। इसलिए गेरुआ देख करके देवियों आपके लिए कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, हाँ आज मैं इस वेश की महिमा और इस वेश में छिपे हुए लोगों की बखान कर रहा हूँ, उद्घाटन। गेरुआ देख करके पगला मत जाना, हाँ, नहीं तो रावण भी गेरुआ में ही सीता का अपहरण किया था। गेरुआ देख करके मत पगलाना, हाँ, बड़े बुजुर्ग आस पास परिवेश गेरुआ देखे पगलाओगी तो हरण कर ली जाओगी, ख्याल रखना। हाँ, हमारे गुरुदेव कहते थे, पूज्य स्वामी जी, हाँ कहा था हमारे चेला कहे, हाँ हमारे चेला कहे, हाँ हम दंडी के उनका चेला है, हाँ चेला है। जल्दी मत विश्वास करना, लुचवो लफंगो हमारा की चेला बन जाता है, लुचवो लफंगो हमारा चेला बन जाता है। हाँ, हम क्या करेगा, हम क्या करेगा, लुचई देखे तो सावधान हो जाए, हाँ कह देते, कह। पूज्य गुरुदेव जहाँ कहीं जाते 15 दिन 20 दिन रहते, महीना दिन रहते, जहाँ पाक्षिक प्रवास
या मासिक प्रवास, लेकिन एक दिन ये बात जरूर कह देते, हाँ कह देते, हमरे चेला बन के आवे आ लुचई लफंगई कर, तो सावधान रहना, हाँ सावधान रहना, लुचई से सावधान रहना। ये मत समझना कि हमारा नाम ले ले तो वो हमारे जैसा हो गया, ये मत समझना, सावधान रहना लूचो लफंगों से। अब ये सब सारी बातें तो मेरे ऊपर ही घटित होगी, मेरी लुचाई देखना तो सावधान रहना। यही मेरे कहने का तात्पर्य, अपनी ओर से सावधान रहना। हाँ, आज हम भी 2.5 महीना बीतते बीतते अपनी ही बात कर दूं, क्योंकि इसमें रक्षा होती है। आप सावधान रहेंगे तो हमारी रक्षा होगी, हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहेंगे, साधु भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे। इसके लिए जरूरी है कि सदगृहस्थ, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि साधु को दिन में देखो। फिर किसी ने पूछा फिर क्या करें, कहा रात में भी देखो, फिर दिन में भी देखो। रामकृष्ण से पूछा गया तो कहते कि दिन में देखो रात में देखो। जब पूछो तो तब यही बात को, रात में देखो, दिन में देखो, रात में देखो, दिन में देखो, रात में देखो। बार बार एक ही उत्तर देते थे, रात में भी देखो, दिन में भी देखो। कहा बाबा कब तक देखते रहे ठाकुर? कहा जब जब जाओ तब तब देखो। मतलब मन ही चंचलम कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, ये मन बड़ा चंचल है। जब अर्जुन जैसे लोगों का मन, जिसे कृष्ण जैसे मित्र मिले, कृष्ण जैसे रक्षक मिले, कृष्ण जैसा परमात्मा दिन रात जिसका सारथ्य कर रहा है, उस व्यक्ति का मन यदि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम कह करके रो रहा है। साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण मित्र के रूप में, सखा के रूप में, आहार सय्यासन भोजन आदिशु हर प्रकार से मिले हुए, वह आदमी कहता मन भी चंचलम कृष्ण परमात्मा, ये मन बड़ा चंचल है, मन सुनता नहीं, मानता नहीं। तो इसलिए ठाकुर का ये शब्द, रामकृष्ण परमहंस जी का ये शब्द, देखते रहो सावधानी से, असावधान होगे तो गोचा खा जाओगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तत्व दृष्टि से श्री रामभद्र गृद्धराज जटायु को अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन मानवीय दृष्टि से गृद्धराज जटायु को भी पहचाना, इसलिए कि मानव की लीला करने आए हैं। अतः बार बार पूछा, सुना, अनेक भावों से ओतप्रोत महर्षि वाल्मीकि का यह शब्द जटायुषा संकथितम पुनः पुनः। तत्पश्चात श्री सीता को जटायु के संरक्षण में सौंप दिया कि हे पितृवत आदरणीय चरण, जनक नंदिनी पर आप अपनी दृष्टि, कृपामय दृष्टि सदा बनाए रखना। फिर वहां से आगे प्रस्थान करते हैं। गृद्धराज जटायु भी साथ साथ चलते हैं। अब तक 3 थे, यहाँ से 4 हो गए। सतत्र सीतां परिदाय मैथिलीं सहैव तेनाति बलेन पक्षिणा। गृद्धराज जटायु को भी साथ ले लिया यहाँ से। काहे पिताश्री, पिताश्री के तरह मान्य आदरणीय, अब आप भी यहाँ से साथ साथ चले। सतत्र सीतां परिदाय मैथिलीं,
मैथिली की रक्षा का भार श्री रामभद्र ने गृद्धराज को सौंपा। सहैव तेनाति बलेन पक्षिणा, और पक्षराज जटायु के साथ अतिबल गृद्धराज जटायु के साथ वहां से प्रस्थान करते हैं। जगामताम पंचवटीम स लक्ष्मणो रिपून दिधक्षन सलभा निवानलः। इन श्लोकों में विशेष समझने की कुछ एक बातें निवेदन किया है महर्षि ने। पहली बात तो यह है कि जटायु को सौंपने में श्री सीता जी के लिए मैथिली शब्द का प्रयोग किया है। तत्र सीताम सतत्र सीताम परिदाय मैथिलीम सीताम, अर्थात मैथिली का तात्पर्य परिदाय मैथिलीम का भाव पिता के हाथ में पुत्री को देख करके हर व्यक्ति निश्चिंत रहता है। पिता के हाथ में पुत्री सर्वाधिक सुरक्षित रहती है, इसलिए सीताम मैथिलीम सीताम परिदाय। पितृवत ये जिस तरह मैथिली का संरक्षण जनकराज ने किया, उसी तरह आप इनका संरक्षण करेंगे। पिता के हाथ में जितनी सुरक्षित रहती है कन्या स्त्री, उतनी अधिक सुरक्षित कहीं नहीं रहती। दो और स्थान है पिता के बाद, पति और पुत्र। पति और पुत्र से भी अधिक सुरक्षित कन्या पिता के घर में रहती है, इन दोनों से भी अधिक। अब ये सब बातें बहुत व्याख्या के हैं। सर्वाधिक सुरक्षा पिता के ही घर में होती है, इसलिए रामभद्र ने मैथिलीम सीताम परिदाय अस्तु इस तरह समर्पित करके श्री रामभद्र निश्चिंत हो रहे। दूसरी बात या कहूँ दूसरा भाव, राम जी जटायु को यहाँ से अपने साथ ही ले लेते हैं। इसका भाव यह प्रतीत हो रहा है कि राम जी ने जटायु की शरणागति स्वीकार कर ली, क्योंकि भगवान शरणागत वत्सल है। तो जटायु की शरणागति भी श्री रामभद्र ने स्वीकार किया है ईश्वर भाव से। और उनके जीवन के समस्त दायित्व योगक्षेम इहलोक और परलोक दोनों का भार श्री रामभद्र ने गृद्धराज जटायु का स्वीकार किया है। योगक्षेम का भार स्वयं स्वीकार कर लिया है। इस लोक में जब तक आपको रहना है आप रहें, और यहाँ से जब जाने की बारी आएगी तो मैं हूँ ना, आप चले मेरे साथ। क्योंकि अब आप 60,000 वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं। जितनी आयु हमारे पिता की उतनी आयु आपकी। आप भी वृद्ध, मेरे पिता भी वृद्ध होकर के चले गए। मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए अब हमारा दायित्व है कि यहलोक में भी आपकी रक्षा हो और परलोक भी आपके लिए सुरक्षित हो जाए। इस तरह तीसरा भाव कि गृद्धराज जटायु की शरणागति श्री रामभद्र ने स्वीकार करके अपने संरक्षण में ले लिया है। जानकी को इनके संरक्षण में और गृद्धराज जटायु को अपने संरक्षण में, कि परलोक आपकी जिम्मेवारी, हमारी परलोक की। यह लोक में इस शरीर में आपको जैसे रहना है आप निवास करें, लेकिन यहाँ के बाद की सारी जिम्मेवारी हमारी है। अब आपका संसार नहीं होगा, अब आपका जन्म मरण नहीं होगा। यह भी एक विशिष्ट भाव है। पंचवटी आने का तात्पर्य ही है कि पंचवटी में निवास करके ही भगवान श्री रामभद्र शत्रुओं का दलन करेंगे, राक्षसों का उद्धार करेंगे।
उन राक्षसों के उद्धार में गिरधराज जटायु की विशेष भूमिका सिद्ध होने वाली है। इसलिए गिरधराज जटायु जी को साथ ले लिया, क्योंकि यहाँ यही मुख्य कार्य है। सलभा निवानलः कह करके मानो महर्षि वाल्मीकि ने भी निवेदन कर दिया, जगाम ताम पंचवटीम सलक्ष्मणो। किस लिए पंचवटी आए हैं? का रिपुन दिधक्षण सलभा निवानलः। जिस तरह संध्या कालीन रात्रि कालीन प्रकाश को देख करके सलभ टिड्डे दल छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो उड़ते रहते हैं, ये दौड़ दौड़ करके अपने आप ही प्रकाश की ओर भागते हैं और प्रकाश में जल करके अपने पंखों के साथ नष्ट हो जाते हैं। वैसे ये राक्षस गण सलभ के तरह दौड़ दौड़ करके इधर आएंगे और आ करके नष्ट होते चले जाएंगे। इसलिए रिपुन दिधक्षण सलभा निवानलः। जिस तरह अग्नि ज्वाला प्रकाश की ज्वाला में ये जल करके कीड़े मकोड़े संध्याकालीन बरसाती जो कीड़े हैं जल करके भस्म हो जाते, उसी तरह श्री रामभद्र जी पंचवटी में निवास करते हुए राक्षसों का उद्धार कर वे स्वतः ही आ करके भस्म होते रहेंगे। श्री रामभद्र भगवान के यहाँ पहुंचकर पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, अब तुम चारों ओर देख करके जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां सुंदर कुटी का निर्माण करो। यह सुनकर के श्री लक्ष्मण हाथ जोड़ करके राम से दैन्य भरी दृष्टि से निवेदन करते हैं, वाणी में भी निवेदन करते हैं, हे भैया रामभद्र, आपके रहते मैं सदा आपका परतंत्र हूँ। हे स्वामी, मैं अनंत वर्षों तक परतंत्र ही रहना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके आप स्वतः चल करके चरण रख दीजिए कि कहाँ पर आपकी आज्ञा से मैं कुटी का निर्माण करूँ। स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम बदा। आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ कहिए, चल करके बताइए माप करके, इतना लंबा इतना चौड़ा यहाँ। पूरी पंचवटी बहुत सुंदर है, रमणीय है, लेकिन जिस भूमि पर आप स्वतः अपने चरणों से चल करके कह देंगे, बता देंगे, वहीं पर मैं आपके लिए कुटी का निर्माण करूंगा। क्योंकि परवानस्मिका कुस्था, बड़ा सुंदर भाव है। मैं जीव हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। जीव परतंत्र है और शिव ही स्वतंत्र है, परमात्मा ही स्वतंत्र है। परबस जीव स्वबस भगवंता जीवयने का एक श्रीकंता। परबस जीव स्वबस भगवंता, मैं परबस हूँ, परवानस्मिका कुस्था। त्वयि वर्ष शतम स्थिते, अनंत अनंत काल तक ये जीवात्मा परमात्मा का परतंत्र ही है। परमात्मा एक है, जीवात्मा अनेक है। इसलिए हे काकुस्थ नंदन, हे भैया रामभद्र, जो परतंत्र है उसे आप स्वतंत्रता पूर्वक कह रहे हैं कि जहाँ रुचे वहाँ लगा दो। स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति माम बद। हमसे आप कहें कि मैं कहाँ बनाऊं। जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का शोधन संबंधी ये श्लोक है। दास्य भाव का अपूर्व यह श्लोक, श्री लखन का यह अनोखा भाव इसमें वर्णित है कि मैं तो अनंत जन्मों में आपका परतंत्र हूँ, स्वतंत्र तो हूँ नहीं, और स्वतंत्र होने की कोई आकांक्षा भी हमारी नहीं है। मैं जन्म जन्म ही ने अनंत जन्मों तक, अनंत काल तक, अनादिकाल से अनंत काल तक आपका परतंत्र ही रहना चाहता हूँ। मतलब
परतंत्र ही जीवात्मा का सहज स्वरूप है। अंग्रेजों की परतंत्रता नहीं, समझे कि नहीं? ईश्वर की परतंत्रता, परमात्मा की परतंत्रता जीवात्मा का स्वरूप है, किसी अन्य लौकिक मनुष्यों की परतंत्रता नहीं, किसी लौकिक सत्ता की परतंत्रता नहीं। जीवात्मा आत्म तंत्र की परतंत्रता, और आत्मतंत्र क्या है? परमात्मा ही जीवात्मा का आत्मतंत्र है, क्योंकि जीवात्मा का आत्मा परमात्मा है। यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मानं यमयति। जीवात्मा के भीतर प्रवेश करके निवास करने वाला परमात्मा जीवात्मा का भी आत्मा है। जैसे ये शरीर का आत्मा कौन है? जीव। शरीर का ये कर्म ज्ञान आदि जो इंद्रियां हैं, पंच भौतिक शरीर, और इसमें कर्म ज्ञान मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुर्थ 4 अंतःकरण 10 ज्ञान कर्म इंद्रियां, इन सब का आत्मा कौन? कहा जीवात्मा। जीव उसका तो जीवयति, जिसके होने के कारण ये जड़ हवा मिट्टी पानी का बना हुआ शरीर जी रहा है, इसलिए जीव कहलाता है। जीवती जीवा, जिसके होने के कारण कौन जी रहा? जीव नहीं जी रहा, और ये हवा मिट्टी पानी का ये जड़ शरीर जी रहा है। ये ज्ञान कर्म इंद्रियों में जो जीवन है, इस शरीर में जो जीवन है, जिसके होने के कारण उसको जीव कहते हैं। न कि ये ज्ञान कर्म इंद्रियां जीव है, न कि ये पंच भौतिक शरीर जीव है, नहीं, जिसके होने के कारण ये जी रहा है, इसमें चेतना है, उसे जीव कहते हैं। अब उस जीव का जो आत्मा है उसको परमात्मा कहते हैं। और वह परमात्मा जीवात्मा के अंतर्यामी बन करके अंत प्रवेश करके अनादिकाल से अनंत काल तक रहता है, सदा उसी के परवश रहता है। इसलिए मानसकार ने क्या कह दिया? परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। श्री राम भद्र भगवान की। ये अपने आप ही बंद क्यों हो जाता है? श्री राम भद्र भगवान की। श्री रामभद्र भगवान की। तो अंत में श्री रामभद्र ने लखन के इस प्रकार निवेदन पर दास्य भाव के कारण श्री राम जी ने आज्ञा दी। अयम देशः, अयम ये जो क्षेत्र है, ये जो जगह है, हे लखन आश्रम बनाने के लायक है। श्री रामभद्र लखन की परतंत्रता पारतंत्र भाव को देख करके, दास्य भाव को देख करके अति प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा, आओ मैं तुझे बताता हूँ। आज्ञा देते हैं। अयन देशः, ये वही क्षेत्र है। अयन देशः समः श्रीमान, चारों तरफ से समतल भी है, लता गुल्मादि वृक्षादि चारों तरफ छाए छायादार वृक्षों का समूह है। पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः, और चारों तरफ पुष्पित वृक्षों से घिरा हुआ है। इहासम पदम रम्यम यथावत कर्तुमर्हसे। इहासम पदम अयन देशः, जब प्रस्थान करते हैं तो सामने दिखाई पड़ा, कहा ये जगह ठीक लगता है। और वहां जब पहुंच गए कहा ई है। जब चले हैं तो कहा अयन देशा, ये सब ठीक ठाक तो है, बहुत बढ़िया अच्छी बगीचा है, चारों तरफ छायादार वृक्ष है, लता गुलमादि भी शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है। ये जगह बड़ा सुंदर, अयन देश बहुत सुंदर है। और जब वहां चल करके आप बता दें का इहाश्रम पदम, ठीक यहीं पर कुटी का निर्माण करो।
तो अपने चल करके चरणों से श्री रामभद्र ने कहा, यहाँ कुटी का निर्माण करो, याश्रम पदम रम्यम यथावत कर तुमर्हसे। समतल है, लता गुलमादि पुष्पित स्थानों से भरा पड़ा है, छायादार वृक्ष सर्वत्र झूम रहे हैं। यह बहुत ही सुंदर रम्य जगह है लखन, यहीं पर कुटी का निर्माण करो। आनंद मग्न हो गए लखनलाल। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण परवीर अचिरेणाश्रमं भातु चकार सुमहाबलः। श्री रामभद्र की आज्ञा प्राप्त करके श्री लखनलाल ने बहुत जल्दी जल्दी आश्रम का निर्माण कर देते हैं। श्री रामभद्र भी पर्णकुटी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए, पुनः वास्तु इत्यादि कर करके और पंचवटी में निवास आरंभ करते हैं। बड़ा अद्भुत कुटी बना है। चित्रकूट की कुटी से भी ये कुटी अधिक सौंदर्य युक्त है। इस पर्णकुटी में उच्च कोटि की शिल्प कला का प्रयोग हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि श्री लखनलाल स्थापत्य विद्या में भी अत्यंत दक्ष थे। हे लखन, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ इस कुटी को देख करके। तुम्हारी सेवा के बदले देने के लिए मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। इस कुटी को देख करके मेरे मन में जितनी प्रसन्नता हो रही है, मैं इसके बदले में तुम्हें क्या दूं? लखन चरण पकड़ते हैं, लेकिन इतने में श्री रामभद्र लखन को पकड़ करके अपना गाढ़ा लिंगन हृदय से लगा लेते हैं। मानो अपना हृदय ही श्री रामभद्र ने लखन को समर्पित कर दिया। प्रीतोस्मि ते महत्कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो प्रदेवो यन्निमित्तं ते परिस्वंगो मया कृतः। छाती से लगाने का तात्पर्य बड़ा ही अद्भुत होता है। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अत्यंत प्रीति से भर करके आपको छाती से लगावे, तात्पर्य मानो वह हृदय ही आपके हृदय में स्थापित कर दिया, अपने आप को ही समर्पित कर दिया। हे सुमित्रानंदन, इस पर्णकुटी के निर्माण में तुमने मेरे हृदय के भावों को बिना कहे ही समझ लिया। तुम बड़े ही भावज्ञ हो, इसलिए हृदय से लगाया। तुम सेवाव्रती हो, तुम्हें अपने साथ वन में लाना सार्थक हो गया। वन में लाने का जो ऋण था, उस ऋण को तुमने यहीं उतार दिया। आगे तो मैं तो तुम्हारा ऋणी बन जाऊंगा। वन में लाने का जो ऋण था, यहीं तूने उतार दिया। अब यहाँ के बाद तो जो कुछ भी तुम सेवा शुश्रूषा करोगे, इस राम को ऋणी ही बनाओगे। तुम्हारा ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। तुम कृतज्ञ हो, सेवा धर्म के परम आदर्श हो। तूने हर प्रकार से मेरे निमित्त सुविधापूर्ण इस कुटी का निर्माण, सौंदर्यपूर्ण इस कुटी का निर्माण करके तूने मेरे हृदय को जीत लिया। तुम्हारी तरह धर्मात्मा पुत्र के कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी निश्चय ही मेरे लिए तो नहीं मरे हैं। यहाँ पर श्री रामभद्र ने लखन में अपने पिता का दर्शन कर रहे हैं। ये भाव है, अद्भुत भाव, कि अपने अनुज में भी अपने पिता का दर्शन कर रहे हैं। कि जिस तरह पिता हर प्रकार का सुपास अपने रामभद्र के लिए दिन रात चिंतन करते रहते थे, मेरे राम को कहीं कुछ ये न हो जाए, वो न हो जाए, यदि धूल लग जाए तो अपने उत्तरीय से झाड़ झाड़ करके कंधे पर बिछा लिया करते थे। आज तुम्हारा ये प्रीति, तुम्हारी प्रीति देख करके मुझे पिताश्री का स्मरण हो रहा है। जिस तरह पिता का स्नेह मुझे प्राप्त होता लखन, तूने मुझे आज पिता के तरह मुझे स्नेह दिया है। अब तुम्हारे रहते मुझे अब कोई चिंता न होगी।
तुम्हारे रूप में, तुम्हारे लिए भले तुम्हारे पिता न रहे, लेकिन तुम्हारे रूप में हमारे पिता जीवित हैं। ये है राम का रामत्व, जो अपने छोटे अनुज में भी पितृत्व का स्मरण कर रहे हैं, उनकी सेवा देख करके। तो सेवक केवल सेवक नहीं होता है। अब अधिक क्या कहूं, सेवक केवल सेवक नहीं होता है, वह पितृवत मातृवत हर प्रकार से संरक्षक होता है। जो सेवक माता के तरह विविध प्रकार के व्यंजन बना करके है और आपको खिलाए, वो माता है। जो पिता के तरह आपकी हर प्रकार से रक्षा करे, वो भले सेवक के रूप में आपके पास उपस्थित है, लेकिन वह सेवक नहीं, वह पिता की तरह है। उसके प्रति वो अंतर हृदय से उसी तरह का आदर हो। अस्तु। इन प्रसंगों को, इन भावों को भगवान श्री रामभद्र के चरणों में इसी तरह समर्पित करते हुए खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते आप सब नित्य ही श्री रामायणी कथा सत्संग में आते लाभ ले रहे हैं। श्री यज्ञ नारायण भगवान की सेवा शुश्रूषा करते हुए अपनी अपनी सेवा को निर्धारित करते हुए निश्चय ही यज्ञ नारायण भगवान की कृपा का पात्र बन करके हम सब उन्हीं के नित्यानंदमय धाम के पात्र बनेंगे, यह निसंदेह तथ्य है। अब धीरे धीरे कथा समापन होने का, विश्राम होने का समय हर दिन 2-2 मिनट पीछे करना होगा। आवे 2-4 बार हरिनाम। आज ये कथा यहीं विश्राम। पुनः आरती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रजां बहुलां मे करो तन्नो पयोरेतो अस्मासु दत्त। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्य अजायत श्रोत्रद्वयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्रीष्यते लक्ष्मीशम्भो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्याप्तं विष्णुन्ने मयि खान सर्वलोकं मयि खान। त्रिदण्डहस्तं सीतयाज्ञसूत्रं काषाय वस्त्रं रसऊर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्कशङ्खं कृतबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुचि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्त्यै। वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। भारद्वाजकुलारविन्दतरणिं श्रीकृष्णसेवारथं श्रीरामानुजयोगिराजपथिकं वादिभपञ्चाननं विश्वक्सेनपदारविन्दमधुपं तल्लब्धज्ञानामृतं भक्त्या नौमि सुदर्शनं मुनिवरं। श्रीब्रह्मनिष्ठां प्रभुम् आप्तं देव्यं त्रिदण्डं गुरुवरमनिशं दीर्घबन्धुं दयालुं स्वज्ञं कैङ्कर्यनिष्ठं। हरिगुरुपदयो वेदवेदान्ते विज्ञं स्वचारे विश्वगार्यै। यतिवरपदयो दत्तचित्तं महान्तं श्रीगोपालार्य सूरिं समगुणनिलयं मुक्तयेऽहं प्रपद्ये। जयतिथिराज फणिराज अवतारमणे
प्रबल पाखंड तमरभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव अमर्यादाक्षुद्रशलमतिरसोय्या प्रसवभो कृतघ्नो दूर्माने स्मर परवशो वंशनपर निशंस पापिष्ठ कथमहमिथो दुःखजलधे रपारादोत्तीर्णस्तव परिचरेयं शरणयो। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी विजय राघव भगवान की, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, नीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शेषावतार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, शेषावतार श्री बड़वन मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज के, कांची प्रतिवाद वेंकट श्री मज्जगत गुरु गादी स्वामी जी महाराज के, विश्व वंदनीय जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के, पाद सेवक श्री ब्रह्मचारी स्वामी जी महाराज के, गंगा महारानी के, जमुना महारानी के, सरयू महारानी के, आदि गंगा पुनः पुनः के, सोनभद्र जी महाराज के, हनुमंत लाल के, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री भाष्यकार। प्रेम से बोलिए श्री स्वामी जी महाराज के। जय श्रीमन